साथियों नमस्कार। मैं यशवंत मौर्य। संपूर्ण हिस्सेदारी आंदोलन में आपका पुनः स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ जो है मैं हाजिर हूँ और आज का जो विषय है वो बहुत ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है। कि आज का विषय है कि एक ही धर्म व वर्ण का होने के बावजूद इस देश की जो पिछड़ी जातियाँ और अनुसूचित जातियाँ हैं उनमें आपस में इतना अविश्वास और इतनी दूरी क्यों है, जबकि एक ही वर्ण के एक ही जो है धर्म के होने के बावजूद क्यों दूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज इस विषय में जो है हम बात करेंगे। आशा है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण और यथार्थ जो है जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है वो 4 वर्णों पे टिकी हुई है। उसमें पहला वर्ण है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण जो है ही हिंदू धर्म के आधार है। इसी को वर्ण व्यवस्था, वर्ण आधारित जो है चीज़ें कहते हैं। इसी आधार पे सवाल साथियों यह है कि और जब एक ही धर्म के ये सारी वर्ण हैं तो जब यहाँ पर एक ब्राह्मण जो है, एक ब्राह्मण धर्म के लोग आपस में एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण से कोई छुआछूत, कोई भेदभाव, कोई इस तरीके की चीज़ों को वो नहीं रखता है। आपस में एक दूसरे से सब लोग जो है एक वर्ण का समझने के नाते, यहाँ तक कि यहाँ तो शादी ब्याह भी होती है आपस में, और सारा समाज जो है मजबूती से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक वर्ण में जो है कुछ लोग दूसरे लोगों से जो है कोई छुआछूत, कोई हीन दृष्टि, कोई ऐसी भावना नहीं रखते हैं, बल्कि जो है मजबूती से एक दूसरे से बराबरी का व्यवहार करते हैं। क्षत्रिय वर्ण है। इस क्षत्रिय वर्ण में भी जो है जितने लोग आते हैं, जो भी जातियाँ आती हैं इस क्षत्रिय वर्ण में, इस वर्ण के लोग भी जो है आपस में कोई किसी के साथ भेदभाव, कोई छुआछूत और कोई ये भावना नहीं रखते हैं कि हाँ चलो ये क्षत्रिय समाज का ये हिस्सा है, ये अछूत है, हम इसको नहीं छुएंगे, ये हम जो है श्रेष्ठ हैं, ये भावना नहीं होती है। बल्कि क्षत्रिय समाज में भी जो है आपस में भाईचारा, आपस में तमाम चीज़ें जो है बनी हुई हैं। यानी कि यहाँ भी आपस में कोई भेदभाव और कोई छुआछूत की भावना नहीं। यही हाल साथियों वैश्य जो वर्ण में आता है कि वैश्य वर्ण में भी आप देखेंगे कि जो वैश्य समाज की तमाम जातियां हैं उसमें आपस में भले शादी ब्याह न होता हो, लेकिन फिर भी कोई एक जो है जाति किसी दूसरी जाति को वो अछूत और नीच नहीं समझती है कि हाँ ये समाज में अछूत है, निंदित है या नीच है, ये भावना नहीं होती है यहाँ पर भी जो है। और जब यहाँ पे शूद्र में आते हैं साथियों जो है, जिसमें कि इसमें कालांतर में जैसे कि इस शूद्र वर्ण में जो है 2 कैटेगरी बनाई गई। एक जो है कुछ लोगों ने कहा कि ये अछूत हैं बनाया, और कुछ लोगों को सछूत बनाया, जो आज की संविधान की भाषा में SC ST और OBC कहे जाते हैं, यानी कि पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जातियां जिनको कहा जाता है। और ये दोनों जो है एक शूद्र वर्ण की हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर जब एक ही वर्ण है पिछड़ों का, दलितों का या अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों का, तो फिर इनमें जब ऊपर की 3 वर्णों में आपस में कोई छुआछूत, कोई हीन भावना नहीं है, कोई किसी को नीचा जो है नहीं समझता है वहाँ पे जो है, तो आखिर शूद्र वर्ण में ये पिछड़ी जातियाँ या अनुसूचित जातियाँ हैं अपने ही भाइयों को ये क्यों जो है नीचा समझती हैं, क्यों अछूत समझती हैं, ये भावना इनके अंदर कहाँ से पैदा हो गई, इस बात को साथियों समझना होगा, जानना होगा। आज इस टॉपिक पे हम आपके बीच में बात करेंगे। तो आइए इस बात को आगे ले चलते हैं। साथियों, क्या है कि क्या क्या कारण है आज हम आपको बताते हैं कि इस ऐसा समझने के पीछे क्या कारण है, कहाँ से ये बातें चली आ रही हैं। सबसे पहले उसका जो है पहला कारण आप जान लीजिए कि जो पहला कारण यह है कि आज़ादी के बाद, आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो है, जब ये आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गया, जब ये लोगों को महसूस हुआ कि कुछ साल में देश आज़ाद हो जाएगा और देश आज़ाद होने के बाद देश में लोकतंत्र लागू होगा, देश में वोट का सिस्टम लागू होगा, तो कहीं ये शूद्र समाज जो 85% आबादी का है, ये इकट्ठा रह करके इस लोकतंत्र पे कब्जा न कर ले, इस लोकतंत्र की व्यवस्था को अपने में न ले ले। इस नाते समाज में एक साजिश के द्वारा जो है, बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये जो शूद्र समाज की जो सछूत यानी पिछड़ी जातियाँ थी,
इनको एक ऊंचा बनाओ जो है, एक ऊंचा बनो आंदोलन के द्वारा इनको जो है इस अछूत यानी कि जो है जो अनुसूचित जातियां थी उनसे बहुत तेजी से इनको इनसे अलग करने का काम किया गया। इसके तहत जो है साथियों जो सछूत समाज की जो कुछ जातियां थी, जो पेशेवर जातियां थी, कारीगर जातियां थी, शिल्पिक जातियां थी, जैसे विश्वकर्मा है, प्रजापति है, जो है सोनार भाई हैं, या इस तरीके की जो जातियां थी उनको कहा गया जो है ब्राह्मण के द्वारा कि आपका गोत्र जो है वो ब्राह्मण के गोत्र से मिलता जुलता है, आप नीच में नहीं आते हो। और इनको दिमाग में भर दिया कि नीच और शूद्र तो ये है, आपका स्थान तो ऊंचा है साथियों। इसी तरह ओबीसी की जो खेतिहर जातियां थी, यादव, कुर्मी, मौर्य, चौहान, निषाद, तमाम जातियां, इनको बताया गया कि आपका गोत्र जो है वो क्षत्रिय से कुछ मिलता जुलता है, आप नीच में नहीं आते हो। और इसी तरीके से जो कुछ व्यापारिक जातियां थी थोड़ा बहुत जो है, जैसे जो है कलवार समाज, जैसे कसौधन समाज, जैसे साहू समाज, तो इनको बताया गया कि आपकी जो है आपका वर्ण वैश्य से मिलता है, आप नीचे शूद्र में नहीं आते हो, और आप जो है हमारे इन वर्णों के समकक्ष हो। और इनके दिमाग में ये भरा गया कि ये शूद्र व अछूत जातियां खाली जो है, ये जो अनुसूचित जातियां जो अछूत है, इसको समाज को शूद्र कहा गया। साथियों इस साजिश के पीछे थी कि एक लंबे समय के लिए परमानेंट तरीके से इस पिछड़ी और दलित समाज को, अछूत सछूत समाज को, इसको अलग अलग कर दिया जाए, इसको साथ उठने बैठने का कोई व्यवस्था न हो, इसके मन में इतना एक दूसरे के विरुद्ध जो है इतना खाई बना दिया जाए कि ये समाज कभी साथ उठे बैठे ना, क्योंकि साथ उठे बैठेगा तो आपस में प्रेम पैदा होगा, भाईचारा पैदा होगा, और जब प्रेम भाईचारा पैदा होगा तो अपने हक अधिकार की लड़ाई को कहीं मिल करके लड़ने का विचार इसके मन में ना आ जाए। इसलिए साथियों कुछ ऊपर के लोगों ने जो समाज का ठेका लेते थे, समाज के ठेकेदार थे, उन्होंने एक लंबे समय के लिए लंबी योजना के तहत इस बैकवर्ड समाज को, पिछड़ी जातियों को अपने ही जो है जो दलित समाज है, जो एससी अनुसूचित जात जनजात के भाई हैं, उनसे अलग करने का काम किया। इसका बहुत एक गहरा प्रभाव पड़ा, वो सब चलता रहा। इसके अलावा जो है साथियों और जो कारण आज है कि आज समाज में जो पिछड़ी जातियां और अनुसूचित जातियों में जो आपस में इतनी दूरी और इतना जो है वो गैप जो हो गया है, उसका कारण है कि पिछड़े वर्ग के लोग जो है, पिछड़ी जात के लोग अपने आप को शूद्र नहीं समझते। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं साथियों, पिछड़े वर्ग के भाइयों, कि अगर आप जो है शूद्र नहीं हो, अपने आप को नहीं समझते हो, तो बताओ आप हिंदू धर्म में, या क्योंकि आप हो ही, तो हिंदू धर्म में क्या आप ब्राह्मण हो? आप ब्राह्मण वर्ण में आते नहीं हो, क्षत्रिय में आते नहीं हो, शूद्र में आते नहीं हो, तो आखिर आपका वर्ण कौन सा बचता है? निश्चित रूप से आप मानो न मानो, लेकिन धर्म की व्यवस्था के हिसाब से और सारी सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से आपकी गिनती और आपका स्थान ये शूद्र वर्ण में ही है। जिस दिन आप इस बात को मजबूती से समझ जाओगे, जिस दिन आप इस बात को जान जाओगे, तो निश्चित रूप से जो अपने ही शूद्र वर्ण के, जो अपने ही आपके सगे भाई हैं, उनसे आपका लगाव पैदा होगा, उनसे आपका प्रेम पैदा होगा, उनको आप छोटा समझना जो है बंद कर दोगे, उनके आपके अंदर जो हीन छुआछूत की भावना है उनके प्रति जो है उसमें कमी आएगी और लगाव बढ़ेगा आपस में। अगला कारण जो है साथियों कि सवर्णों की देखा देखी, पिछड़ी जातियों द्वारा अनुसूचित जात के लोगों को हे दृष्टि से देखना और अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना तथा छुआछूत का व्यवहार करना। जो आज समाज में दोनों जो वर्गों में एकता नहीं है, उसका कारण यह है साथियों कि ये जो पिछड़ी जातियों को इनके साथ थोड़ा सा रहते रहते जो है जो भाषा जो है ये उपयोग करते हैं इनके बारे में, और इनकी ना उपस्थिति में इनके बारे में भी उपयोग करते हैं, लेकिन जो है इनके सामने नहीं करते हैं। तो जैसे जो ब्राह्मण जो है जो अनुसूचित जात के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उनका देखी दाखा ये हमारा पिछड़ी जात का भाई भी जो है, बैकवर्ड समाज भी उस अपने ही सगे भाई को जो है उसी भाषा में, उसी अपमानजनक भाषा में उनके बारे में चर्चा करता है, उनके बारे में बात करता है, और उनको उसी तरीके से समझने लग जाता है। वो इस अज्ञानता के कारण कि वो भी, उसका भी वर्ण शूद्र है, वो भी शूद्र वर्ण में आता है, लेकिन ये बातें विस्मृत कर देने के कारण और उनके साथ उठक बैठक और संबंध व्यवहार न होने के कारण ये चीजें दिनों दिन दिमाग में ये बार बार उनको जो है अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग, क्योंकि ये सवर्ण समाज इसके द्वारा किया जाता है, तो इनकी देखी दाखा, इनके थोड़ा सा साथ उठने बैठने के कारण वो जो है वो व्यवहार, वो आचरण में गंदगी और वो तमाम जो है कटु वचन जो है अपमानजनक बातें, ये इनके भी व्यवहार में शामिल हो गई हैं।
और जब ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो दलित समाज ये महसूस करता है कि जैसे ये व्यवहार करते हैं वैसे भी ये भी व्यवहार करते हैं, तो उसको लगता है कि ये दोनों एक के आदमी है, जो है हमारे लिए सब आदमी जो है हमारे दुश्मन है और हमारा कोई जो है सगा नहीं है। तो अपने सगे भाई के प्रति उसके मन में भी जो है ये बैर भावना पैदा होती है, प्रेम नहीं पैदा होता है और ये दूरी जिसकी तस जो है ये बनी रहती है। अगला जो कारण साथियों कि पिछड़ी जात व अनुसूचित जात के द्वारा जो है अलग अलग सामाजिक संगठन चलाना। क्या है कि आज जितने भी जो सामाजिक संगठन चल रहे हैं हमारे जो है तमाम समाज के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं, कुछ अनुसूचित जात के जो लोग हैं तो वो अनुसूचित जात का ही खाली संगठन चलाते हैं और अनुसूचित जात के लोगों को के मन में ये बात भरते हैं तमाम दफा जो है कि हम अनुसूचित जात के लोगों को हमको नेतृत्व करना चाहिए, हमको मजबूत रहना चाहिए और बाकी लोगों को अपने साथ लेकर के उनको पीछे रख करके उनको जो है मदद देना चाहिए, लेकिन उनको नेतृत्व नहीं देना चाहिए, नेतृत्व हमको अपने हाथ में रखना चाहिए। ये भावना जो है अगर अनुसूचित जात का कोई सामाजिक संगठन चल रहा है तो उसके अगुआ जो है भावना पैदा करते हैं और ऊपर का जो नेतृत्व वर्ग होता है उसमें सिर्फ अनुसूचित जात के लोगों को ही रखते हैं। यही हाल पिछड़ी जातियों का है। पिछड़ी जाति के लोग अगर कोई सामाजिक संगठन का निर्माण करते हैं, चलाते हैं, तो वो सोचते हैं कि इसका नेतृत्व जो है वो पिछड़ी जात के ही हाथ में रहे, इसमें सर्वे सर्वा पिछड़ी जात के ही लोग रहें, हम लोग आगे रहें और अनुसूचित जात को और तमाम और लोगों को जो है उनको अपने साथ अपने पीछे लेकर के हम आगे बढ़ जाए और इस समाज में जो है हमारी बात मानी जाए, हमारा असर रहे और इस संगठन में जो है हम महत्वपूर्ण रहे और लोगों को यहाँ नेतृत्व करने का मौका न दिया जाए। साथियों ये जो भावना अलग अलग संगठन चलाने की है, सामाजिक संगठन जो है पिछड़ों और दलितों के द्वारा, इसके द्वारा भी नुकसान हो रहा है। ये भी एक कारण है कि समाज में पिछड़े और दलितों के बीच में दूरी बढ़ती जाती है। जब दलित समाज के संगठन के लोग होते हैं तो ये पूरा एक भावना से इनको देख के बात करते हैं और जो पिछड़े समाज के संगठन होते हैं तो वो एक भावना से वो अनुसूचित जात के बारे में कहते हैं कि हम जब कोई भी काम करने जाते हैं, हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं, कोई कुछ भी करते हैं तो दलित समाज हमारा हमको साथ नहीं देता है, वो उनके साथ चला जाता है। ये भावना इनके मन में होती है, इसलिए कहते हैं कि हमको मजबूत होना चाहिए। तो ये एक दूसरे के खिलाफ जो है विश्वास भावना, अलग अलग संगठन होने के कारण, अलग अलग उद्देश्य होने के कारण ये समाज में एका, समाज में मजबूती और समाज में लगाव नहीं पैदा हो पा रहा है। अगली बात साथियों क्या है कि पिछड़े वर्ग की दो चार सबल जातियों को छोड़कर शेष पिछड़ी जातियों की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अनुसूचित जात का उत्पीड़न कर सके। पिछड़ी जात में जो शासक वर्ग हो गए हों, दो चार जातियां सबल जो है जिनको मध्य पिछड़ी जाति के नाम से जाना जाता है, उनको अगर छोड़ दिया जाए, उनके अलावा जो शेष अति पिछड़ी जातियां हैं साथियों इस उत्तर प्रदेश में या देश में, तो आज उनकी ये स्थिति नहीं है कि वो दलित समाज का या अनुसूचित जात के भाइयों का उत्पीड़न कर सके। उनकी स्थिति तो आज जो है दलित राजनीतिक स्थिति उनकी तो दलित समाज से भी बदतर है। उनका कोई जो है नेतृत्व नहीं, उनका कोई अगुआ नहीं, जो भी नेतृत्व है वो बिकाऊ गुलाम नेतृत्व सिर्फ जो है उस तरीके की चीजें हैं। लेकिन क्या किंतु सवर्णों की साजिश और अपनी अज्ञानता के कारण अति पिछड़ा समाज पच के ऊपर 75% जो SC/ST के मुकदमे हैं जो है साथियों, वो यही अति पिछड़ा समाज जो राजनीतिक रूप से कमजोर है, जो सामाजिक रूप से अज्ञानता से भरा हुआ है और वो 75% कम से कम SC/ST के मुकदमों का शिकार है साथियों। इसलिए पिछड़ा समाज जो है, ये जो अति पिछड़ा समाज है, वो उसके अंदर ये भावना पैदा होती है कि जब देखो कोई बात हो तो अनुसूचित जात के लोग जो है ये मान लो इनसे लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं, लेकिन पता चला कोई बात हो तो हमको, चूंकि हम कमजोर हैं तो हमको जो है उसमें लपेट देते हैं, हमको उसमें जो है उत्पीड़न फंसा देते हैं हमको और हम परेशान होते हैं। इसलिए इस समाज के मन में भी ये भावना पैदा होती है जो है कि हाँ, पता चला जो है कि हमारा ही, हम कैसे जैसे भाई जो है जिसको समझते हैं या जिसको हमको उस समय जो है भाई सोचता है कि नहीं इनको नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले नहीं समझता, पहले तो वो इन्हीं की भाषा बोलता है पिछड़ा समाज जो। तो साथियों क्या है कि जैसे जो है ये लेकिन 75% का जो SC/ST के मुकदमे हैं वो पिछड़े समाज के ऊपर ही जो है वही समाज झेल रहा है, जो राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर है, सामाजिक रूप से अज्ञानी है, तमाम चीजें हैं। क्या होता है कि जब कोई ये सवर्ण जो है वो अनुसूचित जात के भाइयों का उत्पीड़न करता है तो चूंकि ये दलित समाज हमारा भाई जो है ये इनसे लड़ने की स्थिति में नहीं होता,
इनसे लड़ने की स्थिति में न होने के कारण देर सवेर कुछ देर बाद समझौता हो जाता है, या तमाम दफा मुकदमे भी दबाव में नहीं दर्ज हो पाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे पता चला लगभग मामलों में जो है मामला वहीं बैठ जाता है, या किसी न किसी तरीके से समझौता करवा दिया जाता है। लेकिन जब वही स्थिति जब इनके अज्ञानता के कारण इनकी उत्पीड़न करने की स्थिति तो नहीं है, लेकिन जवान इनकी जो है इसी भाषा ये बोलते हैं कि जो भाषा ये बोलते हैं, इनकी इसी भाषा के कारण ये हमारा जो दलित समाज है वो भी इनसे खुन्नस खाया रहता है कि ये भी हमको इस तरह समझते हैं, हमको नीच समझते हैं, हमको समझते हैं, जबकि इनकी स्थिति खुद है जो है उससे भी ज्यादा कमजोर है जो है। तो साथियों उस भावना के तहत जो है ये होता है कि जो जो अनुसूचित जात का भाई हमारा दलित समाज इनसे जो है टक्कर नहीं ले पाता है, तो अपने आप को कमजोर महसूस करता है, और जब मामला जो है अति पिछड़ों से बचता है जो है, तो इनको जो है जब वो फंसा करके या इनको जब जो है सजा दिलाता है तो उसको एक सुकून मिलता है, चलो कम से कम किसी को तो हमने जो है किसी से तो लड़ाई लड़े, किसी को तो हमने जो है बदला लिया। ये भावना साथियों, यानी कि एक दूसरे को जो है अपने ही भाई को जो है वो हरा करके वो सुकून महसूस करता है, और दोनों लोगों को जिसको हराना चाहिए, जिससे लड़ना चाहिए जो है उससे लड़ने की स्थिति ना आज इनकी है ना स्थिति है। उसका कारण यह है कि आपस में चूंकि कोई लगाव नहीं, आपस में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक साथ उठे बैठे एक साथ प्रेम पैदा हो, ये सब कारण है। और साथियों क्या है, पिछड़े और अनुसूचित नेताओं के द्वारा एक भी ऐसे सामाजिक व राजनीतिक संगठन का निर्माण न करना जिसकी व्यवस्था भारतीय संविधान की तरह पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक हो। आपने देखा होगा कि जिस लोकतंत्र को हासिल करने के लिए, जिस वोट के समान वोट के अधिकार को हासिल करने के लिए इस देश के लाखों पिछड़े दलित नेता जो है शहीद हो गए, लाखों पिछड़े दलित शहीद हो गए जो है, इस भारत में जब वो लोकतंत्र हासिल होता है, समान वोट का अधिकार मिलता है, लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में पिछड़ों दलितों के नेतृत्व में पार्टी चलाने वाले लोग, सामाजिक और राजनीतिक संगठन चलाने वाले लोग, एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिनके अंदर पार्टी के अंदर की व्यवस्था लोकतांत्रिक हो। जो लोकतंत्र जो है, यानी कि देश में कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं होगा तो कमजोर जातियों को, कमजोर अच्छे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन जब अपनी पार्टी के अंदर आते हैं तो वहां पे वो 1000 साल पहले वाली तानाशाही चलाते हैं, 1000 साल पहले वाला जो है वो वर्चस्व की बात चलाते हैं, 1000 साल पहले वाला जो है वो वंशवाद चलाते हैं, 1000 साल पहले वाला वो अपनी जो है दादागिरी चलाना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ किसी कार्यकर्ता की मजाल न हो कि वो हमारे खिलाफ आवाज उठा दे, हम जो कहें खाली वही बात सही हो। साथियों ये भावना जो है ये एक प्रमुख कारण है कि अच्छे लोगों का इस देश की राजनीति में न आना, अच्छे लोगों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को मजबूती न दे पाना, क्योंकि जो चापलूस आदमी होता है, जो बेईमान धूर्त आदमी होता है जो है वो यशमैन होता है, और जो मेहनती आदमी होता है, जो मेहनती कार्यकर्ता होता है, अच्छा आदमी होता है, वो यशमैन नहीं होता है, वो उचित बात कहना चाहता है, वो अपनी जो समस्याओं को भी कहना चाहता है, वो जनता की जो जरूरतें हैं उसको भी कहना चाहता है नेता पे, और वो चाहता है कि नेता इसका समाधान दे, नेता इसका कोई जो सलूशन बतावे जो है, और उस जनता को ताकि राहत मिले। लेकिन साथियों आज जितने पिछड़े और दलितों की पार्टियां हमारी आपकी है, दुर्भाग्य है हमारा आपका कि वो सारे नेता, किसी का भी बाबा साहब ने इतनी मेहनत करके जिस लोकतंत्र को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करके इतने लोगों से जो है बहस करके संविधान का निर्माण किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संविधान का निर्माण किया, उस संवैधानिक व्यवस्था को ये लोग अपने घर में अपनी पार्टी में लागू ना करके साथियों समाज को गुमराह करने का काम किया, समाज को तोड़ने का काम किया, और उसी का नतीजा ये हुआ है कि आज समाज अलग अलग बटा हुआ है। जो 85% का शुद्ध समाज जिसको इस देश में शासक होना चाहिए था, जिसको इस देश में अधिकार बांटने वाला होना चाहिए था, जिसको इस देश में जो है जनता के दुख दर्द को दूर करने वाला होना चाहिए था, जिसको इस देश में देने वाला होना चाहिए था। साथियों इन्हीं हमारे जो है जो जातिवादी तानाशाही और जो है निरंकुश जो है जो बेईमान हमारे तमाम इस तरीके के जो समाज में हुए कि जो तानाशाही चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र में जिनका भरोसा नहीं है अपनी पार्टी में,
ऐसे लोगों के रवैये के कारण ये हमारा समाज, जो शूद्र समाज, आज ये मांगने वाला बना हुआ है, आज ये शोषित बना हुआ है, आज ये पिछड़ा बना हुआ है, आज ये दलित और कमजोर बना हुआ है। साथियों, जिस वंश के लोग इस देश में शासन किए हो, जिस समाज के लोगों ने जब इस देश में शासन किया हो, तब इस देश की जो है इतनी ख्याति, इतनी व्यवस्था, इतना समृद्ध जो है भारत बना हो कि पूरे आसपास के किसी की मजाल नहीं थी कि भारत की तरफ आंख उठा के देखता। भारत की सीमाएं जो है वो अनंत आगे तक जो है गई जो है। साथियों, उसी भारत में आज हम ये पिछड़े और दलित ये गलत रास्ते की, गलत तरीके का राजनीति करने के कारण, और समाज में हमारे जो पिछड़े और पिछड़ी और अनुसूचित जातियां हैं, पिछड़ी और दलित जातियां हैं, इनमें आपस में प्रेम और लगाव न होने के कारण खाली आज ये देश स्थिति में पहुंच गया है कि पूरे दुनिया में शायद ही इससे कम किसी की जो है विकास दर होगी। शायद ही जो है ये इतने ज्यादा आत्महत्याएं किसी देश में किसान करते होंगे, शायद ही इतनी महंगी शिक्षा किसी देश में होगी, शायद ही इतनी महंगी चिकित्सा किसी देश में होगी, शायद इतने ही नवजात शिशु कुपोषण के शिकार किसी देश में होंगे। साथियों, आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो जो देश को आगे बढ़ने चाहिए था दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा है। इसलिए मैं आज आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा, पिछड़े और दलित समाज के भाइयों से, कि आओ पिछड़े समाज के भाइयों, अपने सगे भाई जो आपका है, जो दलित समाज का भाई है, जो किसी दूसरी तरीके का नहीं पैदा, जो जिसको जो जैसे आप पैदा हुए, जैसे आप मनुष्य हो, वैसे वो भी मनुष्य है, उसी तरीके से उसको अपने गले लगाओ, उसको अपना भाई जो है अपने बराबर बैठाओ, उसको अपने बराबर प्रेम दो, उसके अपने बराबर स्थान और सम्मान दो। जिस दिन ये करने लगोगे उस दिन साथियों जो है किसी की मजाल नहीं होगी कि आपके ऊपर जो है आपका हक अधिकार ले सके, आपका उत्पीड़न कर सके और आपको जो है आपके हिस्से को हड़प सके। साथियों, बहुत कुछ ना कहते हुए अब ये इतनी बातें हमको कहना था। इसके अलावा जो है क्या है कि पिछड़ी व दलित जातियों के नेतृत्व में लोकतंत्र, साथियों, एक पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के नेतृत्वकर्ता द्वारा अपनी पार्टी के नेताओं को लोकतांत्रिक तरीके अपनाने की वैचारिक मजबूती देने के बजाय तानाशाह बनकर अपने नेताओं को अपना गुलाम बनाते हैं। ये भी एक कारण है। और इसका निवारण क्या है साथियों, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और बहुत मुकम्मल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि क्या तरीका है, किस तरीके से जो है ये पिछड़े और दलित समाज के लोग, पिछड़ी जात के और अनुसूचित जात के लोग जो है किस तरीके से व्यवहार करेंगे, किस तरीके से क्या करेंगे। एक बहुत मजबूती से जमीन से एक आंदोलन साथियों शुरू हुआ है और चल रहा है, और थोड़े समय में दिखाई पड़ेगा इस पूरे पूर्वांचल की धरती पर, और फिर तो बहुत कम समय में पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगा कि किस तरह इस देश में अब फिर से ये पिछड़े और दलित, ये अति पिछड़े और अति दलित जो है एक कंधे से कंधा मिला करके एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह जो है चल करके इस देश, इस प्रदेश और इस देश की जो है सत्ता की बागडोर को अपने हाथों में लेकर के पुनः इस देश को जो है, इस देश के लोगों के कष्ट को दूर करेंगे, इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, इस देश को जगत गुरु बनाएंगे और ये देश खुशहाल और समृद्ध होगा। साथियों, आप जो है ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी जो है तो अपने विचार, अपनी राय जो है अपने कमेंट्स जो जरूर दीजिएगा, अपने सब्सक्राइब दीजिएगा। अगर ना अच्छी लगी होगी तब भी जो है अपने डिसलाइक दीजिएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आने वाले अगली वीडियो में ये जो समस्याएं आज हमने आपको बताया, इसका निवारण जो है बताया जाएगा। साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।